हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वीरेंद्र, टीचर ऑफ इंग्लिश। गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज की क्लास शुरू करते हैं। एंड आई डू अंडरस्टैंड, मुझे इस बात का बिल्कुल पता है कि यार काफ़ी दिन हो गए बीच में मैं क्लास नहीं ले पाया, बिकॉज देयर वर सम प्रॉब्लम, सम पर्सनल प्रॉब्लम लाइक हेल्थ इश्यूज, और देयर वर सम अदर प्रॉब्लम्स आल्सो। बट नो प्रॉब्लम एट ऑल, नाउ वी विल कंटिन्यू विद द थिंग्स। कोर्स को कंटिन्यू करेंगे, चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ यार, मैंने अभी लाइक 2 वीक पहले 2 वीक पहले एक ग्रुप डी का पेपर हुआ। और वो जो 2 दिन पेपर हुआ 4 शिफ्टों में, और मैंने उसका क्वेश्चन पेपर देखा तो उसमें जो इंग्लिश का पार्ट है, ट्रस्ट में यार, मैं जो मुझे पता लगा कि बच्चे उस इंग्लिश के पार्ट को भी नहीं करके आए, तो अपने आप में ना एक बहुत अजीब सा गुस्सा सा भी आता है यार। इतना ईज़ी पेपर था वो, इतना आसान था। 10 मार्क्स का था वो, इंग्लिश का जो सेक्शन था उसके अंदर। मुझे लगता है 10 क्वेश्चंस थे। मुझे लगता है कि 10 क्वेश्चंस में से आप ईज़िली आराम से, अगर आपने ये कोर्स भी कंप्लीट किया है, तो मुझे लगता है कि 7-8 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। 7-8 नंबर तो आपके आ ही सकते थे, आ ही सकते हैं। इवन दो मैंने फिर प्लान किया है कि यार क्यों ना हम एक ऐसा कोर्स शुरू करें जिसके अंदर, ऑफ कोर्स ये हमारा इंग्लिश वाला चलता रहेगा, इंग्लिश हम सिखाते रहेंगे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट मुझे लगा कि हमें एक ऐसा कोर्स भी शुरू करना चाहिए जिसके अंदर हम बेसिक ग्रामर्स की बात कर सकें, जनरल इंग्लिश ग्रामर की बात कर सकें। एक स्पेसिफिक कोर्स के लिए, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी हम शुरू करें, बट उससे पहले एटलीस्ट बच्चों को ये तो पता हो कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ग्रामर का, या बच्चे को एक जनरल इंग्लिश ग्रामर तो पता होनी चाहिए। So we are planning to start that course also. So like maybe in this week or maybe in the next week I'm planning to start that. शुरू करेंगे उसको बहुत बड़े लेवल पर। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के साथ-साथ में ये जो कोर्स कर रहे हैं इसको भी देखें और उसको और स्प्रेड आउट करें इसको, ताकि सब लोगों तक पहुँच सके, उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। क्योंकि देखिए, मैंने बिल्कुल ट्रस्ट मी कि मैंने वो क्वेश्चन पेपर देखा है। यहाँ एक क्वेश्चन पेपर मेरे पास यहाँ भी रखा हुआ है। ये रहा इधर, ये रहा क्वेश्चन पेपर। तो ईज़ी, बिल्कुल बहुत ईज़ी क्वेश्चन पेपर है। 10 नंबर का इसके अंदर इंग्लिश का पार्ट आया हुआ है। बिल्कुल 10 नंबर का आप देखेंगे तो इतना आसान है यार, इतना आसान है कि आप विश्वास नहीं करेंगे, यू वुड नॉट बिलीव इट। तो मेरे पास चारों क्वेश्चन पेपर हैं और चारों क्वेश्चन पेपर के साथ-साथ में मैंने इनके देखे हैं कि क्वेश्चंस बिल्कुल आसान है, ईज़ी हैं। तो दैट विल आल्सो आई टीच यू, मैं यहाँ पे सॉल्व भी करवाऊँगा, आपको बताऊँगा। एंड मैं उसी टाइम पे कराने वाला था, वो एग्ज़ाम हुआ, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स आई कुडन्ट डू दैट। नो प्रॉब्लम एट ऑल। हालाँकि हालाँकि उस टाइम पर मैं बताता तो उसका एक वैल्यू अलग रहता, बट नो प्रॉब्लम, ठीक है। वी विल स्टार्टेड, सीखेंगे चीज़ों को, पढ़ेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को लेके चलेंगे, और इंग्लिश ग्रामर को लेकर के या लैंग्वेज को लेकर के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहने देंगे। ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स कंटिन्यू विद दिस टुडेज़ कांसेप्ट। आज के कांसेप्ट को पढ़ते हैं, आज की क्लास को पढ़ते हैं। तो आज मैं थोड़ा-सा ब्रीफ में आपको थोड़ा-सा चीज़ों के बारे में बताऊँगा। इसी क्लास को डिटेल में पढ़ेंगे अगले वाली क्लास में, जहाँ पर हम रिवाइज़ भी करेंगे, प्रैक्टिस भी बनाएँगे, उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो टुडे मैं जो आपको बताने वाला हूँ, मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो हमारे कुछ और अलग से क्वेश्चन वर्ड्स रहेंगे। क्वेश्चन वर्ड्स के ऊपर बात करेंगे। जैसे हमने हाउ पढ़ा था लास्ट टाइम, ऐसे ही एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन वर्ड है व्हाई, और ऐसे ही है एक हु या whom। तो आज इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, हाउ, व्हाई, हु, whom। दीज आर द क्वेश्चन वर्ड्स। ये क्वेश्चन वर्ड्स माय डियर फ्रेंड्स, और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारी लैंग्वेज के अंदर, हमारी स्पीकिंग के अंदर, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए वी नीड टू फोकस एंड वी टू लर्न ऑल दीज क्वेश्चन वर्ड्स, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड्स जब तक हमारे नहीं होंगे तब तक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी। हम क्वेश्चंस नहीं पूछ पाएंगे, और हम जब क्वेश्चंस नहीं पूछ पाएंगे, हम क्वेश्चंस पुट नहीं कर पाएंगे किसी के सामने, तो ऑफ कोर्स हम फिर आंसर्स भी नहीं दे पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो को आपने शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, अपने दोस्तों तक फैलाना है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, इसको आपने चाहे, आपने बेशक आपने इसको शेयर कर रखा है, बट इसको दोबारा से शेयर करें, इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाएं, सब तक पहुंचाएं। यानी कि ये वीडियो हर एक बच्चे तक पहुंचना चाहिए, हर एक बच्चे तक। हर एक बच्चे को हम एक बिल्कुल बिल्कुल एक बेड़ा उठाते हैं सब मिलके। आप हम सब मिलके एक बेड़ा उठाते हैं कि इस इंग्लिश वाला जो कांसेप्ट है ना, इंग्लिश वाला जो फोबिया है,
इंग्लिश का जो डर है उसको हम खत्म करके रहेंगे। आप और हम मिलके इसको हम फिनिश करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, और नोबडी कैन स्टॉप इट, कोई नहीं रोक सकता इस चीज़ को, आप और हम जब मिलके इस काम को करेंगे तो। ठीक है? तो शेयर कर दो फटाफट, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो और चलिए फिर शुरू करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स हमने पढ़ा है हाउ, व्हाई, हू, whom के बारे में। हमने पढ़ेंगे इनके बारे में, पहले इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन वर्ड्स पढ़े हैं, देखे हैं हमने। जैसे हमने पढ़ा था क्वेश्चन वर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, ठीक है ना, ये हमने पढ़ लिया। व्हाट टाइम, इस तरह के कुछ हमने पढ़ लिए थे बहुत सारे। ठीक है, इजी से थे, हमने डिस्कस कर लिया था इन सब के बारे में, विच भी था इसके अंदर। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ लिए थे, ये सारे हम पढ़ चुके हैं ये वाले, एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। तो हम सबको पता है इन सब के साथ में जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो हम हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो भी हमारा सब्जेक्ट रहता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब तो यूज होगी होगी ऑफ कोर्स, और इसके साथ में हमारे सब्जेक्ट्स जो भी हैं, ठीक है, वो हम सब यूज करते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो हमने देखा है, इसी को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि हमने क्वेश्चन पूछा था व्हाट, मान लो कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज यूर नेम। तो यहाँ पर इसी चीज को समझना है कि ये हमारा रहा क्वेश्चन वर्ड, ये वाला इधर इज यानी कि हमारी हेल्पिंग वर्ब, और ये यूअर यानी कि एक तरीके से सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, व्हाट इज योर नेम। वेरी सिंपल, आसान था, हम सबको पता है। चलिए, तो अभी इसको हाउ, हु, हाउ, व्हाई, हु, whom को पढ़ेंगे। हाउ का मतलब होता है जब आप किसी काम के प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं। क्या बोला मैंने? जब आप किसी काम के प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं, यानी कि जब आप ये जानना चाहते हैं कि कोई भी काम कैसे हो रहा है, कैसे होता है, कैसे होगा, कैसे हुआ था। तो जब आप इस तरीके से बात करना चाहते हैं, आप पूछना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं, आपके अंदर क्यूरियोसिटी है कि यार ये काम हुआ कैसे, तो वहां पर आप यूज करते हैं हाउ। ठीक है, हाउ क्या यूज करते हैं? हाउ। राइट माय डियर फ्रेंड्स, मान लो कि फॉर एग्जांपल आपने देखा अपने किसी फ्रेंड को, या आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया और आप बहुत बेहतरीन तरीके से इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं, तो फिर लोग आपको पूछेंगे यार तुमने इंग्लिश कैसे सीखी? तो कैसे सीखी आपने इंग्लिश? तो पास्ट की बात होगी, आपने इंग्लिश सीख चुके हैं क्योंकि आप, तो पास्ट हो गया। तो हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, ऐसे बोलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश। ठीक है, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, यार तुमने इंग्लिश सीखी कैसे? भाई हमें भी बता यार, टेल अस आल्सो, हमें भी बता, टेल अस आल्सो हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश। ठीक है, तुमने भाई ड्राइविंग कैसे सीखी? तो हाउ डिड यू लर्न ड्राइविंग, ये भी बोल सकते हैं आप। हाउ, तुमने कंप्यूटर कैसे सीखा? हाउ डिड यू लर्न कंप्यूटर। ठीक है ना, तुमने भाई ड्राइविंग कैसे सीखी? तो हाउ डिड यू लर्न ड्राइविंग। क्या बोलेंगे? हाउ डिड यू लर्न ड्राइविंग, तुमने ड्राइविंग कैसे सीखी? हाउ डिड यू लर्न ड्राइविंग, यार तुम तो बड़ी अच्छी ड्राइव करते हो, यू ड्राइव वेरी नाइसली। बोलते ना तुम तो बड़ा अच्छा ड्राइव करते हो यार, यू ड्राइव वेरी नाइसली, तुम तो बड़ा ही कॉन्फिडेंटली बोलते हो, यू स्पीक कॉन्फिडेंटली। तो तुमने कैसे सीखा? तो हाउ डिड यू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश, भाई तुमने ये स्पीकिंग इंग्लिश कैसे सीखी? तो ये बोलेंगे हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, ये हाउ डिड यू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस बोलना है माय डियर फ्रेंड्स, इजी है, बहुत आसान है। ठीक है, आपको बोलते रहना है। नेक्स्ट है हाउ डिड यू मैनेज, या हाउ डिड यू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, हाउ डिड यू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इजी है। राइट, तो कितने सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं यार, बहुत इजी है, आसानी से आप ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं जब आप किसी चीज के प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, मैंने पूछा यार तुमने कैसे डिलीट करा अपना अकाउंट, डिलीट हाउ डिड यू डिलीट योर फेसबुक अकाउंट। ठीक है, तुमने फेसबुक अकाउंट कैसे डिलीट किया? हाउ डिड यू डिलीट योर फेसबुक अकाउंट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट माय डियर फ्रेंड्स, हाउ डिड यू डिलीट डिलीट योर फेसबुक अकाउंट, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेंगे आप। तो आप बता देंगे भाई आई डिलीटेड माय फेसबुक अकाउंट, जो भी प्रोसेस था वो प्रोसेस आपने बता दिया। ठीक है, ये प्रोसेस जानना चाह रहा हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, तो आप बताएंगे आई लर्नड इंग्लिश। सेकंड फॉर्म में आंसर आएगा क्योंकि पास्ट की बात है माय डियर फ्रेंड्स, पास्ट की बात है तो आंसर सेकंड फॉर्म में आएगा।
तो आप बोलेंगे आई लर्नड इंग्लिश फ्रॉम सरजी वीरेन यूट्यूब चैनल, यानी कि आपने सरजी वीरेन यूट्यूब चैनल से इंग्लिश सीखी है। आपने मैंने पूछा हाउ डिड यू लर्न कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे सीखा, तो आप बोल देंगे जैसे ही आपने सीखा है आई लर्न कंप्यूटर फ्रॉम वन ऑफ द कंप्यूटर सेंटर, जो भी है जिस तरीके से आपने सीखा है आप बता देंगे। हाउ डिड यू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, आपने अपनी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की, तो आप प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन तो ये है कि यू मस्ट टॉक टू समवन हु इज सीनियर टू यू और लाइक हु इज एक्सपीरियंस्ड, यानी कि आपको किसी ऐसे आदमी से बात करनी है जो आपसे सीनियर है या जो आपसे एक्सपीरियंस्ड है, और वो हमारे घर में ही होते हैं, लाइक फादर साहब इज देयर, मदर इज देयर, जो भी है आपके बड़े भाई बहन हैं, तो दे कैन टेल यू द सॉल्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। लेकिन डेयरिंग इतना होना चाहिए कि आप अपनी प्रॉब्लम को उनके साथ में शेयर कर सके, और वी मस्ट शेयर दैट, राइट, वी मस्ट हैव द हैबिट ऑफ शेयरिंग आवर प्रॉब्लम्स विद आवर parents, with our elders, so that they can give us the perfect, right, correct solutions without going anywhere. Though people, you know, if you go outside, the people can misguide you, they can give you the wrong things, they can like, you know, make you deprived from the right things. So that is why to you must avoid going to someone else at outside. Better you should talk to your parents, right my dear friends. तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हाउ को हमने समझ लिया, वेरी इजी, बहुत आसान है हाउ का प्रोसेस। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाई से, वाई से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चीज को एक बार समझ लेते हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो वाई, वाई क्या होता है, यानी कि मेरे भाई इस चीज को समझ लो आप एक बार कि जो वाई होता है ना, वाई कैसे यूज होता है, वाई हमेशा यूज होता है उस जगह पर, वाई का यूज उस जगह पर होता है माय डियर फ्रेंड्स जब आप किसी चीज का रीजन जानना चाहते हैं, किसी चीज के पीछे का कारण जानना चाहते हैं। रीजन क्या रहा होगा इस काम को करने के पीछे। आपने कोई भी काम किया तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा, कोई ना कोई कारण तो जरूर होता है। भाई मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ इंग्लिश, तो मतलब कुछ ना कुछ तो रीजन जरूर है इसके पीछे। आप सीख रहे हैं तो आपके इस सीखने के प्रोसेस में इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर रहा होगा, रीजन जरूर है। हर एक काम के लिए रीजन होता है, ठीक है। मैंने कहा कि यार इसको आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को, तो सब्सक्राइब आप करेंगे तो उसके पीछे भी देयर इज अ रीजन कि आप लोगों तक अच्छाई को फैलाना चाहते हैं, उनका भला चाहते हैं, तो आप शेयर कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। तो हर एक चीज के पीछे रीजन है भाई। मैं कोई कोर्स कर रहा हूँ, मैं कोई स्टडी कर रहा हूँ, मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, भाई मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जिम में जा रहा हूँ, तो हर एक चीज के पीछे देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरी एक्शन। हर एक एक्शन के पीछे रीजन होता है। तो जब आप उस रीजन को जानना चाहते हैं, व्हेन यू वांट टू नो द रीजन, ध्यान से सुन लो भाई, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे पढ़ने के बावजूद भी, क्लासेस लेने के बावजूद भी उनको चीजें क्लियर नहीं होती है, मतलब कि दे डू नॉट पे द अटेंशन, या वो अटेंशन पे करते हैं बट ध्यान से लाइक पता नहीं क्या एब्सेंट माइंडेड रहते हैं, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहती है। तो मैं एक बार फिर बता रहा हूं, जब आप किसी काम के होने के प्रोसेस को जानना चाहते हैं कि वो काम कैसे होता है, प्रोसेस को जानना है, तो वहां पर आप हाउ यूज करते हैं। लेकिन जब आप रीजन को जानना चाहते हैं तो वाई यूज करते हैं, रीजन, ठीक है, वाई। जैसे कोई मेरे से पूछे या मैं आपसे पूछूं कि भाई आप क्यों इंग्लिश बोल रहे हैं, क्यों इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो वहां पर क्या रीजन है, उसको जब आप जानना चाहते हैं तो वहां पर आप वाई यूज करते हैं। वाई क्या यूज करते हैं, वाई। मैंने पूछा वाई डू यू टीच इंग्लिश, वाई डू यू टीच इंग्लिश, इंग्लिश क्यों पढ़ाते हैं, आप क्यों सीखते हैं भाई। वाई डू यू लर्न कंप्यूटर, आप कंप्यूटर क्यों सीखते हैं, आप क्यों, वाई डू यू अर्न मनी, पैसा क्यों कमाते हैं, वाई डू यू अर्न मनी, आप क्यों स्कूल जाते हैं, वाई डू यू गो टू स्कूल। बताओ भाई जल्दी से बोलो, इसको सारे सेंटेंसेस को फटाफट से बोल दो, लिखे हुए जितने भी हैं। वाई डू यू गो टू स्कूल, वाई डू यू मेक एक्सक्यूज, आप क्यों बहाना बना, थैंक यू, थैंक यू। वाई डू यू मेक एक्सक्यूज, वाई डू यू मेक एक्सक्यूज, भाई क्यों एक्सक्यूज बनाते हैं, क्यों बहाने बनाते हैं आप। कुछ लोगों की आदत होती है बेखाम में, यार बेखाम में बेवजह झूठ बोलने की, बेखाम में बेवजह बहाने बनाने की। भाई तुम सच ही बोल सकते हो यार, और सच बोलने में कुछ आपका कुछ नहीं जाने वाला,
कुछ नहीं घटने वाला आपका, बट फिर भी पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, है ना? पता नहीं क्यों उनको क्या मजा आता है यार, व्हाई टू स्पीक, भाई क्यों ही झूठ बोलना है यार भाई, नहीं बोलना चाहिए झूठ, तो व्हाई, क्यों एक्सक्यूज बनाने यार, क्यों बहाने बनाने यार, तो व्हाई डू यू मेक एक्सक्यूज, क्यों बहाने बनाते हैं, क्यों एक्सक्यूज बनाते हैं, ठीक है? तो फटाफट से इनको लिखो और बिल्कुल फोकस होकर इसको सीखो सारे के सारे पॉइंट्स को, ठीक है? तो व्हाई डू यू मेक एक्सक्यूज, और लिखो व्हाई डू यू, व्हाई डू यू गो टू ऑफिस, व्हाई डू यू गो टू ऑफिस वेरी अर्ली, वेरी अर्ली, इतनी जल्दी ऑफिस में क्यों जाते हो, व्हाई डू यू गो टू ऑफिस वेरी अर्ली, ठीक है? इतना जल्दी क्यों ऑफिस में जाते हो आप? चलो भाई, व्हाई डिड यू व्हाई डिड यू बाय व्हाई डिड यू बाय न्यू लैपटॉप, ठीक है? भाई क्यों सेलिब्रेट करते हैं आप लोग, व्हाई डू यू सेलिब्रेट होली, दिवाली, जो भी है हमारे त्योहार हैं, ठीक है ना? तो क्यों सेलिब्रेट करते हैं होली, दिवाली, होली, दिवाली को क्यों सेलिब्रेट करते हैं आप? तो व्हाई डू यू सेलिब्रेट दिवाली, ठीक है? राइट माय डियर फ्रेंड्स, व्हाई डू यू सेलिब्रेट दिवाली, व्हाई डू यू सेलिब्रेट होली? क्योंकि दीज आर आवर इंडियन फेस्टिवल्स, दिस इज आवर कल्चर, ये हमारा कल्चर है, दिस इज आवर लाइक, हमें क्या कहते हैं हम, क्योंकि हम लोग क्या हैं, स्पिरिचुअल लोग हैं, हम भगवान में विश्वास करते हैं, हम थीस्ट हैं, वी आर थीस्ट, वी बिलीव इन गॉड, ठीक है? हम स्पिरिचुअल लोग हैं, हम अध्यात्म में विश्वास करते हैं, ठीक है? तो दैट इज व्हाई हम कह सकते हैं कि वी सेलिब्रेट होली, दिवाली, जो भी हमारे फेस्टिवल हैं, दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरीके से आपको रीजंस देने होते हैं, आंसर्स देने होते हैं, ये सबके आंसर्स आपको देने होते हैं। व्हाई डू यू टीच इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सिखाते हैं, ठीक है? ये मेरे से क्वेश्चन पूछे किसी ने, व्हाई डू यू टीच इंग्लिश, तो मैं कह सकता हूँ भाई, व्हेन आई वाज इन लाइक क्लास, या व्हेन आई वाज टीनेजर, जब मैं टीनेजर था, व्हेन आई यूज्ड टू व्हेन आई वाज इन क्लास 7th 8th 9th 10th 11th 12th, तो आई हैड कीन इंटरेस्ट इन इंग्लिश, मेरे को बहुत बहुत जबरदस्त कीन इंटरेस्ट, बहुत जबरदस्त कीन इंटरेस्ट, INTEREST, तो कीन इंटरेस्ट, INTEREST, तो मेरा कीन इंटरेस्ट था, बहुत तीव्र, बहुत उग्र इंटरेस्ट था मेरा, तो आई हैड कीन इंटरेस्ट, तो दैट इज व्हाई आई एट दैट टाइम आई थॉट दैट आई शुड बी अ टीचर ऑफ इंग्लिश, तो तब मैंने सोचा था कि मुझे इंग्लिश का टीचर बनना चाहिए, आई थॉट आई शुड बी अ इंग्लिश टीचर, तो मैंने आई स्टार्टेड टीचिंग फ्रॉम दैट टाइम, उसी टाइम से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, एंड नाउ आई एम जस्ट फ्रंट ऑफ यू एंड आई एम टीचर ऑफ इंग्लिश, तो इस तरीके से आप बोल देंगे, ठीक है? आई एम टीचर ऑफ इंग्लिश। व्हाई डू यू लर्न कंप्यूटर, आप कंप्यूटर क्यों सीखते हैं? आपसे कोई पूछ ले व्हाई डू यू लर्न कंप्यूटर, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कंप्यूटर क्यों सीखते हैं, तो आप बताएंगे सर इट इज वेरी मच क्लियर दैट of course I am learning computer, I learn computer, I go over there and I learn computer, there is a reason behind it, because nowadays you can see that there is no use of studying if you do not have knowledge of computer and English, right? So to match with the trend जो भी चल रहा है उसके साथ में मैच करने के लिए, to match with the trend I need to, or it is my requirement, or it is my, or it is the necessity of time, भाई समय की डिमांड है, समय की जरूरत है, तो it is the necessity of the time, and that is why, because so that I can match myself to the trend, so that I can get a handsome job, so that I can get a handsome package, I learn computer. Why do you earn money, why do you earn money, भाई पैसा, कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपको सोचना है, आंसर्स देना है, बताना है, जितना आप सोचेंगे उतना बेहतरीन आप आंसर देते चले जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है? चलिए, तो मैंने अभी आपको एक सिंपल स्ट्रक्चर सा बताया है जो कि आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इवन दो आई एम गोइंग टू मेक यू राइट सम मोर क्वेश्चंस, उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है, घर पे प्रैक्टिस करनी है, बोलना है, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, ठीक है? तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस मैं आपके लिए लिखता हूँ अलग अलग स्ट्रक्चर में, ठीक है? चलिए, इजी है, साथ में बने रहिएगा, लिखते रहिएगा चीजों को, ओके? इजी है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इजी है कंसेप्ट, सीखिएगा। मैंने कहा हाउ विल यू हाउ विल यू गो टू दिल्ली टुमारो, भाई कैसे जाओगे आप दिल्ली टुमारो? आपने आंसर दिया आई विल गो टू दिल्ली बाय ट्रेन,
आई विल गो टू दिल्ली बाय बस, आई विल गो टू दिल्ली बाय कार। इस तरीके से आपने आंसर दे दिया। ठीक है, आपने दिया कि क्यों जा रहे हैं आप, वाई आर यू गोइंग टू दिल्ली, वाई आर यू गोइंग टू दिल्ली टुमारो। भाई आप दिल्ली क्यों जा रहे हैं कल। अब ये आर यू गोइंग को यहाँ पे ये समझना कि जब कोई फ्यूचर में कोई टाइम हमारा प्लान होता है ना, वैसे तो ये आना चाहिए वाई विल यू गो टू दिल्ली टुमारो, हम ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन ये हमने विल ना लगा करके आर यू गोइंग लिख दिया। इसका मतलब है कि जब कोई चीज फ्यूचर में प्लान है, आपने प्लान बना रखा है कि मेरे को ये काम करना है ऐसे ऐसे, तो वहां पर ये वाला स्ट्रक्चर भी यूज किया जा सकता है, आर यू आई वाला। ठीक है, आर यू वाला यूज किया जा सकता है। क्लियर हो गया। चलिए, तो वाई आर यू गोइंग टू दिल्ली टुमारो। ठीक है, हाउ विल यू गो टू दिल्ली टुमारो, कैसे जाओगे, क्यों जा रहे हो। ठीक है, क्या करोगे आप वहां जाकर के, तो व्हाट विल यू डू देयर, आप वहां पर क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू देयर, क्या करेंगे आप वहां जाकर के। ठीक है, व्हाट विल यू डू देयर। आपने कोई भी जवाब दिया, आई विल डू द शॉपिंग, आपने बोलिए आई विल डू द शॉपिंग। आपने क्या बोला, आई विल डू द शॉपिंग, मैं शॉपिंग करूंगा। क्वेश्चन का पहले का आंसर, हाउ विल यू गो टू दिल्ली, आपने आंसर दिया आई विल गो टू दिल्ली बाय ट्रेन, आई विल गो टू दिल्ली बाय बस, आई विल गो टू दिल्ली बाय ट्रेन, आई विल गो टू दिल्ली बाय बाइक, आई विल गो टू दिल्ली ऑन फुट, कुछ भी तरीके से आपने बोल दिया। ठीक है जी, फिर मैंने पूछा क्यों जा रहे हो भाई, व्हाई आर यू गोइंग टू दिल्ली, आप क्यों जा रहे हैं, तो आपने कहा सर आई एम गोइंग टू दिल्ली टू डू द शॉपिंग, आई एम गोइंग टू दिल्ली टू फेस द इंटरव्यू, इंटरव्यू फेस करने जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू दिल्ली टू फेस द इंटरव्यू। आपने कहा मैं अपने एक फ्रेंड से मिलने जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू दिल्ली टू मीट माय फ्रेंड, क्या बोलेंगे आप, आई एम गोइंग टू दिल्ली टू मीट माय फ्रेंड। अच्छा जी, ठीक है। ठीक है, क्या करोगे आप, क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या करोगे आप, व्हाट विल यू डू देयर, वहां पे क्या करोगे आप दिल्ली में भाई। आपने कहा भाई आई विल मीट माय फ्रेंड, आई विल फेस द इंटरव्यू, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। ठीक है, इस तरीके से सेम से ही आंसर भी आ सकते हैं, आपको इस तरीके से चीजों को समझना है और आंसर्स देने हैं। अब आगे देखिए, आगे की चीजों को समझिए। व्हाई आर दे मेकिंग एक्सक्यूज, भाई वो बंदे बहाने क्यों बना रहे हैं किसी भी चीज के लिए। मैंने कहा वे बंदे बहाने क्यों बना रहे हैं, तो व्हाई आर दे मेकिंग एक्सक्यूज। ठीक है, मैंने पूछा भाई आप इस दिवाली के ऊपर, अभी दिवाली आ रही है, वी नो दैट दैट आर ग्रेट फेस्टिवल दिवाली इज अप्रोचिंग, हमारा जो ग्रेट फेस्टिवल है दिवाली, और ग्रेट फेस्टिवल दिवाली इज अप्रोचिंग, यानी कि हमारी जो दिवाली है वो आ रही है, तो अप्रोच कर रही है, आ रही है, तो फिर हम क्या करेंगे भाई, उस पे हम चीजों को, मतलब नई चीजें भी खरीदते हैं, कुछ लोग तो गोल्ड खरीदते हैं, तो क्यों खरीदते हैं गोल्ड, है ना। व्हाई पीपल, व्हाई डू द पीपल बाय गोल्ड ऑन दिवाली, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लिख देते हैं, व्हाई डू द पीपल बाय गोल्ड ऑन दिवाली। ठीक है, तो दिवाली के ऊपर लोग गोल्ड क्यों खरीदते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने कहा यार मैं तो एक जो है लैपटॉप खरीदूंगा, तो व्हाई विल यू बाय लैपटॉप ऑन दिवाली, भाई दिवाली के ऊपर ही लैपटॉप क्यों खरीदोगे, तो व्हाई विल यू बाय लैपटॉप, व्हाई विल यू बाय लैपटॉप ऑन फेस्टिव सीजन, यानी कि जो फेस्टिव हमारा सीजन चल रहा है, आजकल का जो सीजन चल रहा है इसको फेस्टिव सीजन बोलते हैं, फेस्टिव सीजन, फेस्टिव, FESTIVE, फेस्टिव, फेस्टिव सीजन। फेस्टिव सीजन का मतलब क्या है कि इस टाइम के दौरान, इस 1 डेढ़ 2 महीने के अंदर अंदर बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। अभी हमारे कुछ फेस्टिवल्स गए हैं, जैसे कि अभी भाई नवरात्र थे। ठीक है, उसके बाद में हमारा रामनवमी था, दशहरा था, उसके बाद में फिर अभी ये जो था कल, वो क्या था, करवा चौथ वाला व्रत था, है ना। और फिर अभी इसके बाद में लाइक दिवाली आएगी, राइट, फिर उसके बाद में वो भैया दूज, छोटी दिवाली, इस तरह के कई सारे फेस्टिवल्स आते हैं, तो उसके बाद में फिर बहुत सारे फेस्टिवल्स ऐसे आते रहते हैं। ठीक है, होली तक बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि खैर होली तक तो मैंने लंबा टाइम बोला, तो ये जो बीच का जो टाइम हुआ, यानी कि आप कह सकते हैं नवंबर का, और उससे पहले अपना अक्टूबर नवंबर का ये जो टाइम है, इस टाइम में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, तो इसी को बोलते हैं फेस्टिव सीजन।
क्या बोलते हैं, फेस्टिव सीजन बोलते हैं। तो व्हाई विल यू बाय लैपटॉप ऑन फेस्टिव सीजन, इस फेस्टिव सीजन पे क्यों खरीदेंगे? तो आप बोल सकते हैं भाई आई विल गेट अ गुड सेल, या जो है अमेज़न या अलग-अलग जो भी वेबसाइट्स हैं, दे आर प्रोवाइडिंग वेरी गुड डिस्काउंट ऑन दिस इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ठीक है ना? बोल सकते हैं ना आप ये बातें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ऊपर बहुत अच्छा डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो दैट इज़ व्हाई आई एम गोइंग टू बाय लैपटॉप ऑन दिस फेस्टिव सीजन, सो दैट आई कैन सेव सम मनी आल्सो एंड as well as I can buy a laptop, right? तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। दैट्स वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड्स। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट। इसको और भी अच्छे से विल डिस्कस, इसको और भी चीजों को पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स बनाएंगे। अभी मैंने क्वेश्चंस बताए, इनके मैंने आंसर्स का आपको बहुत अच्छे से नहीं समझाया, अभी क्वेश्चंस पूछने में ज्यादा ध्यान दिया, तो आंसर्स आप भी सोच सकते हैं, दो मैं भी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, मैं भी आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए ये है आज की क्लास का कंसेप्ट। आज मैंने आपको थोड़ा सा आपको बताया हाउ के बारे में और व्हाई के बारे में। कल हम हु और हुम को भी डिस्कस करेंगे और इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में फिर हम एक बार दोबारा से सारे क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चन वर्ड है उन सबको डिस्कस करेंगे और फिर हम अपने फर्दर क्लासेस में आगे बढ़ेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो दिस इज ऑल फॉर द डे एंड आई होप के ये आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल फॉर द डे, विल मीट टुमारो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स, बाय बाय।